हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानवी इन्फोटेक। आज हम इस वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का बेसिक कंसेप्ट देखा था। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है वो लर्न करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू वर्क जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, तो अब ये समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम रेसिपी बनाते हैं किचन में तो हमको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स यानी कि हमारा स्कोप है और रेसिपी यानी कि हमारा कोड है। अब कोई रेसिपी ऐसी है कि उसे बनने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और कोई सिंपल होती है तो वो तुरंत बन जाती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई कोड सिंपल है तो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई कोड ऐसा है तो एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा। तो चलो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। तो एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। पहले सबसे पहले console.log स्टार्ट लिखा है। उसके बाद सेट टाइम आउट का फंक्शन दिया है और उसमें console.log टाइम आउट 1 को पास किया है। उसमें टाइम लिमिट दी है 1000 मिली सेकंड। उसके बाद फिर से सेट टाइम आउट का फंक्शन है और console.log टाइम आउट 2 को पास किया है। उसमें टाइम लिमिट दी है 500 मिली सेकंड। लास्ट में है console.log एंड। अब ये कोड कैसे रन होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले console.log स्टार्ट और एंड ये सिंपल है तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद दोनों बीच वाले जो कोड है उसमें जिसमें टाइम लिमिट कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद 1000 मिली सेकंड वाला है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको हम समझने के लिए ये डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में एग्जीक्यूशन स्टैक है, वेब एपीआई और मैसेज क्यू है। तो वो कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले जो कोड सिंपल से है स्टार्ट और एंड वाले वो एग्जीक्यूट होके एग्जीक्यूशन स्टैक में से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो बीच वाले जो कोड है उसमें टाइम लिमिट दी है तो वो एक अलग एनवायरनमेंट में चली जाएगी। मीन्स कि उसको वेट करना पड़ेगा जब तक उसका टाइम पूरा ना हो। तो जब तक उसका टाइम पूरा ना हो वो वेब एपीआई में रहेंगे। फिर मैसेज क्यू में आएंगे टाइम जब उसका पूरा होने को आएगा। अब मैसेज क्यू में से फिर वो एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होके एग्जीक्यूशन स्टैक में जाएगा और वहां से रिमूव हो जाएगा। ये पूरी जो प्रोसेस है वो इवेंट लूप थ्रू होती है। ये इवेंट लूप है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं हम किचन ऑपरेशंस। द किचन हैज अ स्टैक ऑफ टास्क। एवरी टाइम अ टास्क इज डन इट्स रिमूव फ्रॉम द स्टैक। जो आगे हमने अभी देखा कि जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं टास्क वो एग्जीक्यूशन स्टैक में से रिमूव हो जाते हैं। मीन्स कि उसको कॉल स्टैक भी बोलते हैं। Synchronous cooking. If the recipe is simple and straightforward, the chef just cooks one thing at a time, like cooking pasta, before moving on to sauce. अब ये सिंक्रोनस का मीनिंग क्या है, तो सिंक्रोनस का मीनिंग ये है कि हमारे जो टास्क है वो लाइन टू लाइन ही एग्जीक्यूट होगी। मीन्स कि जो रेसिपी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेफ उसे एट टाइम बना देगा। लाइक पास्ता का एग्जांपल लेते हैं कि पास्ता बन जाए बाद में उसमें सॉस डालते हैं हम। कभी ऐसा होता है कि हम पहले सॉस डाल दें और बाद में पास्ता बनाए, नहीं। तो मीन्स कि सिंक्रोनस में स्टेप बाय स्टेप ही कोड एग्जीक्यूट होता है। अब है एसिंक्रोनस इंटरप्शन। इफ द रेसिपी हैज वेटिंग टाइम, JavaScript doesn't just stand there. It starts another task, maybe chopping veggies like waiting. मीन्स कि ये प्रोसेस में जरूरी नहीं कि कोड लाइन टू लाइन ही एग्जीक्यूट हो। इट्स नॉट नेसेसरी कोड रन लाइन टू लाइन। एग्जाम्पल एक लेते हैं, हम इसको समझते हैं। जब पास्ता बनाते हैं तो बॉईल होता है वो, तो उसको हम जब तक बॉईल हो तब तक वेट करते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है। बट तब तक हम हमारा टाइम वेस्ट क्यों करें, तब तक हम हमारा दूसरा काम कर लेंगे। लाइक हम वेजिटेबल कट कर लेंगे या और कोई भी हमारा काम है वो निपटा लेंगे। हमारी जावास्क्रिप्ट भी एसिंक्रोनस ही है और ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है वो इवेंट लूप से रिलेटेड है, जो आगे हमने इवेंट लूप के डायग्राम में समझा था। अब आगे है चेकिंग द टाइमर। सॉरी, while cooking, JavaScript keeps an eye on the timer.
If something's done, it takes that task and finish it. इसका मीनिंग हुआ कि जब खाना बनाते समय हम जैसे टाइमर पर नजर रखते हैं, यदि कुछ बन गया है तो वो काम वहां पे हम पूरा कर देंगे, यानी कि जो टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहां से वो काम भी हमारा फिनिश हो जाएगा। अगला है कॉल स्टैक क्यू, सॉरी कॉल बैक क्यू। हमारे एसिंक्रोनस टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाने पर वो क्यू में चले जाएगी। मीन्स कि व्हेन एन async task is done, it's put in a queue. JavaScript checks this queue and if there's anything there, it brings it back to the kitchen to finish. जो टास्क हमारे कंप्लीट हो गए वो क्यू में चले जाएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट उसे चेक करेगा वन बाय वन। अगर उसमें कोई इश्यू है तो फिर से हमको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। Serving the dish. If there's a response or an issue, JavaScript immediately serves it to you through a callback function, like bringing you the finished dish. मीन्स कि टास्क में कोई प्रॉब्लम है और कोई इश्यू है, जैसे आगे हमने देखा कॉलबैक क्यू में, तो जावास्क्रिप्ट चेक करता है उसको, उसको जावास्क्रिप्ट कॉलबैक फंक्शन थ्रू यूजर को बताएगा और फिर यूजर उसे कंप्लीट करेगा। सिंगल थ्रेड सेफ। जावास्क्रिप्ट लाइक सिंगल थ्रेड। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड है। Save it does one thing at a time in the kitchen. Even with all the multitasking, it handles tasks only one by one. In simpler terms, JavaScript is like a single-threaded safe following recipe, handling one thing at a time, but also multitasking when there's downtime. It keeps an eye on clock and serves you the result as soon as it's ready. मीनिंग कि इसका मीनिंग ये है कि हमारी जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेड है, तो एक ही टाइम पे वो एक ही काम कर सकता है। मीन्स कि हमारा एक टास्क कंप्लीट हो जाए, बाद में दूसरा टास्क कंप्लीट करेगा। हम किचन का एग्जांपल ही लेते हैं, हमारे पास एक से ज्यादा काम है तो हम उसको वन बाय वन ही कंप्लीट करेगी। तो ये हुआ फ्रेंड्स सिंगल थ्रेड का मीनिंग। यहाँ तक हमारा बेसिक पार्ट पूरा हो गया फ्रेंड्स। जावास्क्रिप्ट में आगे हम वेरिएबल्स के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।